यूपी बोर्ड क्लास 9th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं जिससे हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिले सबसे पहले आपको। तो इस वीडियो में आप देख रहे हैं हिंदी काव्य खंड का 7वां पाठ दान, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और ये इस पाठ का तीसरा पाठ है। तो चलिए शुरू करते हैं तीसरे पाठ को तीसरे छंद से। फिर देखा उस पुल के ऊपर बहुसंख्यक बैठे हैं बानर, एक और पंथ के कृष्णकाय कंकाल शीश पर मृत प्राय, बैठा सशरीर दैन्य दुर्बल, भिक्षा को उठी दृष्टि निश्चल, अति क्षीण कंठ है तीव्र श्वास, जीता क्यों जीवन से उदास, ढोता जो वह कौन सा शाप, भोगता कठिन है कौन सा पाप, यह प्रश्न सदा ही है पथ पर सदा मौन इसका उत्तर, जो बड़ी दया का उदाहरण वह पैसा एक उपाय करण। तो निराला जी प्रातःकालीन भ्रमण से लौटते हुए उन्होंने गोमती के पुल पर फिर देखा। उस पुल के ऊपर, तो गोमती के पुल के ऊपर बहुसंख्यक बैठे हैं बानर, तो उस पुल के ऊपर बहुत संख्या में बंदर बैठे हुए हैं, तथा एक और पंथ के अर्थात रास्ते के एक और कृष्ण का अर्थात सांवले रंग का कंकाल शेष नर मृत प्राय, अर्थात मृत प्राय अर्थात मरने ही वाला हो, बिल्कुल मृत जैसा, कंकाल अर्थात हड्डियों का ढांचा मात्र दिखाई देने वाला नर बैठा शरीर दैन्य दुर्बल, तो जिसका शरीर दैन्य अर्थात दीनहीन और दुर्बल अर्थात दुर्बल सा भिखारी बैठा हुआ था। भिक्षा को उठी दृष्टि निश्चल, तो भिक्षा मांगने के लिए उसकी दृष्टि अर्थात उसकी आंखें उठी अर्थात ऊपर की ओर उठ जाती थी। अति क्षीण कंठ है, कंठ है मतलब उसकी आवाज, तो उसकी आवाज अत्यंत क्षीण अर्थात कमजोर हो गई थी। और है तीव्र श्वास, और उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। जीता क्यों जीवन से उदास, ऐसा लग रहा था जैसे वह जीवन उदास अर्थात उदासीन होकर जीवन बिता रहा हो। ढोता जो वह कौन सा शाप, न जाने वह किस पाप के दंड स्वरूप शाप को भोग रहा है। भोगता कठिन है कौन सा पाप, न जाने कौन सा पाप उस पाप के दंड स्वरूप शाप को, अभिशाप को भोग रहा है। यह प्रश्न सदा ही है पथ पर सदा मौन इसका उत्तर। पथ पर अर्थात इस मार्ग पर आने जाने वाले सभी लोग उसे देखकर यही सोचते हुए यही प्रश्न उनके मन में उठते हैं, लेकिन पर सदा मौन इसका उत्तर, लेकिन कोई समाधान के लिए आगे बढ़ता ही नहीं, किसी के पास इसका उत्तर अर्थात समाधान नहीं है। जो बड़ी दया का उदाहरण वह पैसा एक उपाय करण, जो बड़ी दया का उदाहरण अर्थात जो अधिक दया करता भी था, तो एक पैसा उसकी ओर फेंक दिया, मानो उसकी दशा को ठीक करने वाला एकमात्र उपाय है। उपाय करण अर्थात उपाय का एकमात्र उपाय। एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे प्रकार से, जिससे आप समझ सको। तो निराला जी प्रातःकालीन भ्रमण के लिए निकले और पुल से लौटते समय उन्होंने पुल के ऊपर बड़ी संख्या में बंदर बैठे हुए देखते हैं, और पंथ के एक और रास्ते के एक और कृष्णकाय अर्थात सांवले रंग का कंकाल शेष अर्थात हड्डियों का ढांचा मात्र दिखाई देने वाला दीनहीन दुर्बल अर्थात दुर्बल सा भिक्षा मांगने वाला भिखारी होता है, तो भिखारी बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वो मृत प्राय अर्थात उसकी मृत्यु बहुत ही निकट आ गई हो, और भिक्षा मांगने के लिए उसकी आंखें ऊपर को उठ जाती थी। उसकी आवाज, उसका अति क्षीण कंठ अर्थात उसकी आवाज अत्यंत क्षीण अर्थात कमजोर हो गई थी। और है तीव्र श्वास अर्थात उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसा जीता क्यों जीवन से उदास, ऐसा लग रहा था जैसे वह जीवन से उदासीन होकर जीवन को बिता रहा हो। ढोता जो वह कौन सा शाप, भोगता कठिन है कौन सा पाप, न जाने वह कौन सा पाप अर्थात किस पाप के दंड स्वरूप शाप को ढोता अर्थात
भोग रहा हो, उस शाप को ढो रहा हो और इतना कष्ट वह उठा रहा है। यह प्रश्न सदा ही है पथ पर, तो रास्ते पर आने जाने वाले सभी लोग उसे यही देखकर सोचते हुए निकल जाते हैं, पर सदा मौन इसका उत्तर। लेकिन सभी मौन होकर ही निकल जाते थे, लेकिन कोई उसके समाधान के लिए आगे नहीं बढ़ता। किसी के पास उसका उत्तर अर्थात समाधान नहीं है। जो बड़ी दया का उदाहरण, अगर कोई उस पर दया करता भी था तो वह एक पैसा था, एक पैसा उसकी ओर फेंक दिया, मानो उस एक पैसे से ही उसकी दशा ठीक हो जाएगी। और यही एकमात्र उपाय है कि उसकी ओर एक पैसा फेंक दो और उसकी दशा ठीक हो जाएगी। तो ये थी व्याख्या। तो इसमें करुण करुण रस का इसमें प्रयोग हुआ है। आप देख सकते हो कि आपके दिल में भी, आपके हृदय में भी करुण और शांत, बिल्कुल आपका मन शांत हो गया होगा, आपके मन में एक दया का भाव उत्पन्न हो गया होगा। तो इससे करुण और शांत रस इसमें आया होगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी संदर्भ में बता देता हूँ। संदर्भ में प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के काव्य खंड में संकलित दान कविता से संकलित है और यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित अपरा काव्य संग्रह से संकलित है। अब देखते हैं प्रसंग। तो प्रसंग में प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ रचना मानव के प्रति मानव की संवेदनहीनता का वर्णन दान करने के ढोंग करने वाले व्यक्तियों से संबंधित एक घटना के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो वो घटना क्या थी? वो घटना आप इसकी व्याख्या में आपने सुना होगा कि किस तरह से एक भिखारी को, जिसकी दशा बिल्कुल मृत प्राय है और उसका शरीर अत्यंत दीनहीन है, दुर्बल है और बिल्कुल मृत प्राय, उसकी मृत्यु बहुत निकट आ गई हो और उसकी दृष्टि, उसकी आंखें आने जाने वाले हर लोगों की ओर उठती थी कि कोई उसकी दशा को ठीक करे, लेकिन आने जाने वाले लोग उसकी ओर एक पैसा फेंकता था कि मानो उसकी दशा ठीक हो जाएगी उस एक पैसे से। तो ये प्रसंग था। अब देखते हैं इसके काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य, तो सबसे पहला पॉइंट है भाषा। भाषा है खड़ी बोली। दूसरा पॉइंट है गुण। गुण इसमें प्रसाद गुण है। तीसरा पॉइंट है छंद। छंद इसमें चौपाई छंद है। क्यों? मैंने आपको बताया कि इसमें सभी पंक्तियों में 16 मात्राएं हैं। सभी में 16-16 मात्राएं, इसमें 16 मात्राएं हैं, इसमें 16 मात्राएं हैं, ठीक है, सब में 16-16 मात्राएं हैं, तो इसलिए ये चौपाई है। चौथा पॉइंट है रस। रस मैंने आपको अभी बताया था कि इसमें शांत और करुण रस है। शांत और करुण रस, करुण रस, ठीक है। अगला पॉइंट है अलंकार। कृष्ण काय कंकाल, इसमें क वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है, जिसके कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दैन्य दुर्बल, इसमें भी द वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है, जिसके कारण यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग इसमें हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको व्याख्या, प्रसंग, संदर्भ और काव्यगत सौंदर्य भी मैंने आपको इसमें बताया। होप आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।